आज हम एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। नरक जाने का असली हकदार कौन है? यह प्रश्न न केवल धार्मिक और दार्शनिक बहसों का हिस्सा रहा है, बल्कि व्यक्तिगत सोच और समाज के नैतिक मानदंडों को भी प्रभावित करता है। चलिए इस जटिल सवाल को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम नरक की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म में नरक एक ऐसा स्थान है जहां बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। इसे कई पायदानों में बांटा गया है, जैसे यमलोक, तामसिक नरक आदि। प्रत्येक नरक का अलग अलग दंड होता है और यह दंड उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म में नरक को दुष्ट कर्मों के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाली मानसिक और भौतिक पीड़ा के रूप में देखा जाता है। यहाँ नरक की अवधारणा को पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के हिस्से के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार नरक में केवल उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अत्यधिक बुरे कर्म किए हैं, लेकिन यह स्थिति अस्थायी हो सकती है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। ईसाई धर्म में नरक एक ऐसी जगह है जहां उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने ईश्वर की इच्छा के खिलाफ गुनाह किए हैं। ईसाई मान्यता के अनुसार नरक एक अनंत कष्ट और दुख का स्थान है जहां दुष्ट आत्माएं सजा भुगतती हैं। यहाँ भी नरक की अवधारणा बुरे कर्म और धर्म के प्रति अनादर के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस्लाम में नरक को जहन्नम कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अल्लाह की बातों को नकारा या उसके आदेशों की अवहेलना की। कुरान के अनुसार नरक में बहुत ही भयानक दंड होते हैं और यह दंड व्यक्ति के कर्मों और विश्वास के आधार पर तय होते हैं। यहाँ भी नरक का उद्देश्य बुरे कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोणों के अलावा दार्शनिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। दार्शनिकों ने नरक की अवधारणा को नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जोड़ा है। क्या वास्तव में केवल बुरे कर्मों का ही परिणाम नरक होता है या हमारी समझ और निर्णय भी इस बात में भूमिका निभाते हैं? सामाजिक मानदंड और नैतिकता भी इस बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में क्या सही है और क्या गलत है, यह अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर निर्भर करता है। क्या हमारे कर्मों का मूल्यांकन सिर्फ धार्मिक मानदंडों के आधार पर होता है या समाज की दृष्टि भी इसे प्रभावित करती है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म मूल्यांकन भी इस सवाल का अहम हिस्सा है। क्या हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन खुद करना चाहिए? क्या समाज और धर्म के नियमों के अलावा हमारी खुद की समझ और आत्म मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है? क्या हमें खुद को सही या गलत ठहराने का हक है? कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी नरक की अवधारणा को समझने में मदद कर सकता है। बहुत से धार्मिक और दार्शनिक विचारों के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम नरक हो सकता है, लेकिन क्या यह सिर्फ इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है या पिछले जन्मों के कर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नरक की अवधारणा को भौतिक या मानसिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। क्या नरक केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी गलतियों और पछतावे के रूप में अनुभव करते हैं? क्या आधुनिक विज्ञान इस अवधारणा को समर्थन करता है या इसे केवल मिथक मानता है? अंततः नरक जाने का असली हकदार कौन है? इसका उत्तर व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके अनुसार नरक जाने का असली हकदार कौन है? क्या यह केवल बुरे कर्मों पर निर्भर करता है या इसमें अन्य पहलू भी होते हैं? अपने विचार और राय कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।